हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल खजाना में फिर से स्वागत है। तो जैसा कि दोस्त आप लोग जान रहे हैं कि हम 500 प्रश्न का सीरीज चला रहे हैं पावर सिस्टम के, जिसमें से हमने 300 क्वेश्चन अपनी पिछले वाली वीडियो में करा चुके हैं। ये हमारा पार्ट 7 वीडियो है जिसमें हम 300 से 350 क्वेश्चन कराएंगे। उससे पहले दोस्त, अगर आप चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ख़ासकर आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं और आप सरकारी वैकेंसी की तैयारी करते हैं तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्त ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए आज के अपने वीडियो पे चलते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन आप सबके सामने आ गया है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिर वो चाहे आपका यूपीपीसीएल हो, फिर चाहे आपका यूपी आरवीएनएल हो, फिर चाहे एनएचपीसी हो, फिर एसएससीजी हो, मतलब कि कोई भी एग्जाम हो। ये ऐसे पावर सिस्टम के क्वेश्चन है जो हम अपने जी मतलब चूज किए हैं। ये आपके हर कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत बारीकी तरीके से तथा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हम प्रश्न को पढ़ेंगे तथा उसको ऑब्जेक्ट को भी पढ़ेंगे, तब कुछ सेकंड का वेट करेंगे ताकि आप अपने मन में टिक कर लीजिएगा। उसके बाद हम करेक्ट आंसर को बताएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, द गैस टरबाइन पावर प्लांट मेनली यूज्ड। तो ऑप्शन है आपका कोल एंड पीट, बी है आपका कैरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल, रेजिडुअल ऑयल, सी है आपका गैस ऑयल, डी है आपका नेचुरल गैस एंड लिक्विड पेट्रोलियम फ्यूल्स। तो दोस्त, इसका जो करेक्ट आंसर है, अगर आप लोग टिक कर चुके हो तो हम इसका करेक्ट आंसर बता रहे हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नेचुरल गैस एंड लिक्विड पेट्रोलियम फ्यूल्स, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्रेसर यूज्ड इन गैस टरबाइन इज। ऑप्शन है आपका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, बी है आपका स्क्रू कंप्रेसर, सी है आपका मल्टी स्टेज एक्सियल फ्लो कंप्रेसर और डी है आपका आइदर ए और बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मल्टी स्टेज एक्सियल फ्लो कंप्रेसर, ठीक ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ब्लेड ऑफ गैस टरबाइन आर मेड ऑफ। ऑप्शन है आपका स्टेनलेस स्टील, बी है आपका कार्बन स्टील, सी है आपका हाई एलॉय स्टील, डी है आपका हाई निकिल एलॉय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हाई निकिल एलॉय, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द प्रेशर रेशियो इन ए गैस टरबाइन पावर प्लांट इज। ऑप्शन है आपका 5:6, बी है आपका 9:12, सी है आपका 2:3। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट टेम्परेचर ईवर यूज फॉर गैस टरबाइन पावर प्लांट इज अबाउट। ऑप्शन है आपका 1000 डिग्री सेल्सियस, बी है आपका 500 डिग्री सेल्सियस, सी है आपका 2000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1000 डिग्री सेल्सियस, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द हीटिंग वैल्यू ऑफ गैसियस फ्यूल इज अबाउट। तो ऑप्शन है आपका 300 kg पर लीटर, ऑप्शन बी है आपका 100 kg पर लीटर, सी है आपका 30 kg पर लीटर, डी है आपका 10 kg पर लीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 30 kg पर लीटर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, मतलब सही नहीं है, ठीक। ऑप्शन पढ़ते हैं। द इफिशियंसी ऑफ मॉडर्न गैस टरबाइन पावर प्लांट इज मोर देन 50%। ऑप्शन बी है आपका, वन एडवांस्ड फीचर ऑफ मॉडर्न गैस टरबाइन पावर प्लांट इज हायर फायरिंग टेम्परेचर। ऑप्शन सी है आपका, द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ गैस टरबाइन पावर प्लांट इन इंडिया एक्सिस्ट 20% ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड जनरेटिंग कैपेसिटी। ऑप्शन डी है आपका, द गैस टरबाइन पावर प्लांट हैव द एडवांटेज ऑफ क्विक स्टार्टिंग एंड कैपेबिलिटी ऑफ पुटिंग टू शेयर फुल लोड इन फ्यू मिनट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ गैस टरबाइन पावर प्लांट इन इंडिया एक्सिस्ट 20% ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड जनरेटिंग कैपेसिटी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ऑप्शन है आपका,
In a gas turbine plant, the combustion take place in the compressor. B आपका aeroderivative टर्बाइन यूज क्लीन फ्यूल. बी सी है आपका कैपिटल कॉस्ट ऑफ गैस टर्बाइन पावर प्लांट इज हायर देन दैट ऑफ ए स्टीम पावर प्लांट. ऑप्शन डी आपका गैस टर्बाइन पावर प्लांट हैव द ड्रॉबैक्स ऑफ पुअर रिलायबिलिटी एंड लार्ज स्पेस रिक्वायरमेंट्स. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी, एरो डेरिवेटिव टर्बाइन यूज क्लीन फ्यूल. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंप्रेसर हैज टू बी स्टार्टेड. ऑप्शन आपका बिफोर स्टार्टिंग ऑफ गैस टर्बाइन. ऑप्शन बी आपका आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ गैस टर्बाइन. ऑप्शन सी है साइमल्टेनियसली विथ स्टार्टिंग ऑफ गैस टर्बाइन. और डी आपका एट एनी टाइम दैट इज बिफोर और आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ गैस टर्बाइन. तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर ए, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ गैस टर्बाइन. गैस टर्बाइन के स्टार्ट होने के बाद ही आपका कंप्रेसर वर्क करता है. ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. फॉर स्टार्टिंग गैस टर्बाइन इट्स रोटर इज यूजली मोटर्ड अप टू. ऑप्शन है आपका 10% ऑफ टर्बाइन रेटेड स्पीड. बी आपका 25% ऑफ टर्बाइन रेटेड स्पीड. सी है आपका हाफ ऑफ टर्बाइन रेटेड स्पीड. डी है आपका टर्बाइन रेटेड स्पीड. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 25% ऑफ टर्बाइन रेटेड स्पीड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कंपैरिजन टू डीजल इंजन द गैस टर्बाइन हैव मैक्सिमम कंबशन प्रेशर. ऑप्शन है आपका लेस, बी है आपका सेम, सी है आपका मोर और डी आपका अनप्रेडिक्टेबल. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लेस. ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फॉर द सेम सिलिंड्रिकल साइज एंड स्पीड विच ऑफ द फॉलोइंग इंजन्स विल डेवलप मोर पावर. ऑप्शन आपका पेट्रोल इंजन, बी है आपका डीजल इंजन, सी है आपका सुपर चार्ज इंजन, डी है आपका गैस इंजन. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सुपर चार्ज इंजन. ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. ग्रेटर पार्ट ऑफ द पावर डेवलप्ड बाय द टर्बाइन इज यूज्ड इन ड्राइविंग द कंप्रेसर. इट इज अराउंड. ऑप्शन आपका 75%, बी आपका 65%, सी है आपका 45%, डी आपका 35%. तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर बी, 65%. ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. दोस्त आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा. हम 50 क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है. प्रत्येक क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से देखिए, आपके आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पक्का फंसेंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द वर्क रेशियो ऑफ क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन पावर प्लांट डिपेंड अपॉन. ऑप्शन आपका ओनली ऑन प्रेशर रेशियो, बी आपका टेम्परेचर रेशियो ऑफ द साइकिल एंड स्पेसिफिक हीट रेशियो, सी आपका प्रेशर रेशियो, टेम्परेचर रेशियो एंड स्पेसिफिक हीट रेशियो, डी आपका प्रेशर रेशियो एंड स्पेसिफिक हीट रेशियो. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, प्रेशर रेशियो, टेम्परेचर रेशियो एंड स्पेसिफिक हीट रेशियो. ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ गैस टर्बाइन इज. तो कह रहा है गैस टर्बाइन का ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होता है. ऑप्शन आपका लेस देन दैट ऑफ डीजल साइकिल, बी आपका मोर देन दैट ऑफ डीजल साइकिल, सी आपका मोर देन दैट ऑफ ऑटो साइकिल, डी आपका इक्वल टू दैट ऑफ रैंकाइन एंड कार्नोट साइकिल. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, लेस देन दैट ऑफ डीजल साइकिल. ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कंपैरिजन टू डीजल पावर प्लांट द गैस टर्बाइन पावर हैज. तो ऑप्शन आपका लोअर ओवरऑल थर्मल एफिशिएंसी, बी आपका हायर ओवरऑल थर्मल एफिशिएंसी, सी है आपका द सेम ओवरऑल थर्मल एफिशिएंसी
और डी आपका अनप्रेडिक्टेबल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लोअर ओवरऑल थर्मल एफिशिएंसी। मतलब कि डीजल पावर प्लांट का जो ओवरऑल थर्मल एफिशिएंसी होता है वो गैस टरबाइन पावर प्लांट से कम होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ ए गैस टरबाइन इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन इज। ऑप्शन आपका लोअर, बी आपका हायर, सी आपका द सेम और डी आपका अनप्रेडिक्टेबल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ए गैस टरबाइन इम्प्रूव्ड बिकॉज ऑफ। ऑप्शन आपका रीहीटिंग ऑफ गैस आफ्टर पार्टिकल एक्सपेंशन, बी आपका रिमूविंग द हीट फ्रॉम कंप्रेसर इन एयर बिटवीन स्टेज ऑफ कंप्रेशन, सी आपका यूटिलाइजिंग द हीट ऑफ एग्जॉस्ट गैस टू हीट द कंप्रेस्ड एयर बिफोर इट इज सेंट टू कंबशन चैम्बर, डी आपका ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ए गैस टरबाइन साइकिल विथ आइडियल रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर इज। ऑप्शन है आपका लेस देन वर्क रेशियो, बी आपका मोर देन वर्क रेशियो, सी है आपका इक्वल टू वर्क रेशियो, डी आपका अनप्रेडिक्टेबल। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वर्क इक्वल टू वर्क रेशियो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विथ द इंक्रीज इन प्रेशर रेशियो थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ए सिंपल गैस टरबाइन पावर प्लांट विथ फिक्स्ड टरबाइन इनलेट टेम्परेचर। ऑप्शन आपका इंक्रीज, बी आपका रिड्यूजेज, सी आपका फर्स्ट इंक्रीजेज देन फॉल्स, डी आपका फर्स्ट फॉल्स एंड देन इंक्रीजेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट इंक्रीजेज देन फॉल्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट आर मोर अप्रोप्रिएट फॉर। ऑप्शन आपका बेस लोड, बी आपका पीक लोड, सी आपका इंटरमीडिएट लोड, डी आपका बोथ फॉर बोथ बेस एंड पीक लोड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बोथ फॉर बोथ बेस एंड पीक लोड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट आर मोर अप्रोप्रिएट फॉर कैपेसिटी फैक्टर ऑफ। ऑप्शन है आपका लेस देन 20%, बी है आपका 20 to 50%, सी है आपका 50 to 70% और डी आपका 100%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 20 to 50%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन ए 2 स्टेज गैस टरबाइन प्लांट रीहीटिंग आफ्टर फर्स्ट स्टेज। तो ऑप्शन है आपका इम्प्रूव थर्मल इफिशिएंसी बट रिड्यूस द वर्क रेशियो, बी है आपका इंक्रीज्ड वर्क रेशियो बट रिड्यूस थर्मल इफिशिएंसी, सी है आपका रिड्यूसेज बोथ द वर्क रेशियो एंड थर्मल इफिशिएंसी, डी है आपका इंक्रीज बोथ ऑफ द वर्क रेशियो एंड थर्मल इफिशिएंसी। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज वर्क रेशियो बट रिड्यूस थर्मल इफिशिएंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ए 2 स्टेज गैस टरबाइन पावर प्लांट इंटरकूलिंग एंड रीहीटिंग। ऑप्शन है आपका इम्प्रूव्स द वर्क रेशियो बट रिड्यूसेज द थर्मल इफिशिएंसी, बी है आपका रिड्यूस द वर्क रेशियो बट इम्प्रूव्स द थर्मल इफिशिएंसी, सी है आपका इम्प्रूव बोथ ऑफ द वर्क रेशियो एंड थर्मल इफिशिएंसी, डी आपका रिड्यूस बोथ ऑफ द वर्क रेशियो एंड थर्मल इफिशिएंसी। तो बस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इम्प्रूव द वर्क रेशियो बट रिड्यूस द थर्मल इफिशिएंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए जेट एयरक्राफ्ट इज पावर्ड बाई। ऑप्शन है आपका पेट्रोल इंजन, बी है आपका डीजल इंजन, सी है आपका गैस टरबाइन, डी है आपका सोलर सेल्स, बी ई है आपका बैटरीज। तो जो आपका एयरक्राफ्ट होता है वो किससे पावर्ड किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, गैस टरबाइन से। ठीक, एयरक्राफ्ट जो होता है वो गैस टरबाइन से पावर्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर ए जेट propulsion unit ideally the work of compressor and that of gas turbine are। ऑप्शन आपका डिफरेंट, बी है आपका इक्वल, सी है आपका नॉट रिलेटेड टू ईच अदर और डी है आपका अनप्रेडिक्टेबल। हमसे पूछा करो, ठीक है। ऑप्शन है आपका बी, इक्वल।
तो चुड़ैल रात किस लिए बने थे? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ए क्लोज साइकिल ऑपरेशन ऑफ गैस टरबाइन। ऑप्शन है आपका, लोड वेरिएशन इज अफेक्टेड बाय कंट्रोलिंग द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड द मास फ्लो ऑफ द सर्कुलेटिंग एयर। बी आपका, हाई इफिशिएंसी इज मेंशनड ओवर द कंप्लीट रेंज ऑफ ऑपरेटिंग लोड्स। सी आपका, मैक्सिमम यूनिट कैपेसिटी इज इंक्रीज। डी आपका, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोल एंड पीट इज नॉट जनरली यूज्ड इन गैस टरबाइन एज फ्यूल बिकॉज ऑफ। ऑप्शन आपका, कोल हैंडलिंग एंड एस हैंडलिंग प्रॉब्लम्स। बी आपका, देयर हायर कॉस्ट। सी आपका, देयर नॉन अवेलेबिलिटी। डी है आपका, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कोल हैंडलिंग एंड एस हैंडलिंग प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द गैस टरबाइन power plant can be used in combination with steam power plants by। ऑप्शन आपका, यूजिंग एग्जॉस्ट गैस फ्रॉम गैस टरबाइन पावर प्लांट इन हीटिंग और फीड वाटर कमिंग फ्रॉम द स्टीम टरबाइन कंडेंसर। बी आपका, यूजिंग एग्जॉस्ट गैस फ्रॉम गैस टरबाइन पावर प्लांट एज कंब्यूशन एयर इन स्टीम बॉयलर। सी आपका, यूजिंग गैस फ्रॉम ए सुपर चार्ज बॉयलर फॉर एक्सपेंशन इन गैस टरबाइन। डी आपका, एनी ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, एनी ऑफ द एबव। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन एन एमएचडी जनरेटर द कंडक्टर इज मेड ऑफ। ऑप्शन आपका, कॉपर और एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर डी आपका, लिक्विड मेटल। सी आपका, गैस। डी आपका, लिक्विड मेटल और गैस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, लिक्विड मेटल और गैस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नेचर ऑफ करेंट डेवलप्ड इन एमएचडी जनरेटर इज। ऑप्शन आपका, एसी। बी आपका, डीसी। सी आपका, आइदर डीसी और एसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डीसी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पावर आउटपुट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन एमएचडी जनरेटर इज प्रोपोर्शनल टू। माफ़ी चाहते हैं दोस्त थोड़ा डिस्टर्बेंस के लिए। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर आउटपुट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन एमएचडी जनरेटर इज प्रोपोर्शनल टू। ऑप्शन है आपका, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ गैस। बी आपका, स्क्वायर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। सी आपका, स्क्वायर ऑफ द फ्लूइड वेलोसिटी। और डी आपका, ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडिंग मटेरियल इज इंजेक्टेड इनटू द वर्किंग फ्लूइड इन एमएचडी जनरेटर इन ऑर्डर टू। ऑप्शन आपका, इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द जनरेटर। बी आपका, रिड्यूस द कंडक्टिविटी ऑफ द जनरेटर। सी आपका, रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ द गैस। डी आपका, नॉन ऑफ द एबव। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द जनरेटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीडिंग मटेरियल कॉमनली यूज्ड इन एमएचडी जनरेटर इज। ऑप्शन है आपका, सोडियम। बी आपका, एल्यूमिनियम। सी आपका, पोटेशियम। डी आपका, सेसियम। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड मेटल इज नॉट यूज्ड एज ए एमएचडी वर्किंग फ्लूइड। तो आपका ऑप्शन आपका, पोटेशियम। बी आपका, सोडियम। सी आपका, लिथियम। डी है आपका, ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ एमएचडी जनरेटर डिपेंड मस्ट मोर ऑन द डैश ऑफ द गैस इन द डक्ट। तो ऑप्शन आपका, परमिबिलिटी। बी आपका, परमिटिविटी। सी आपका, कंडक्टिविटी। और डी है आपका, नॉन ऑफ दिस। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कंडक्टिविटी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एग्जॉस्ट फ्रॉम एन एमएचडी जनरेटर इज एट ए टेम्परेचर ऑफ अबाउट। ऑप्शन आपका, 800 डिग्री सेल्सियस। बी आपका, 2200 डिग्री सेल्सियस। सी आपका, 3500 डिग्री सेल्सियस। और डी आपका, 1200 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2200 डिग्री सेल्सियस। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In a MHD generator, the ionization potential of the seeding material should be। ऑप्शन आपका, वेरी हाई। बी आपका, द लोवेस्ट पॉसिबल।
सी है आपका नाइदर हाई और लो, डी है आपका आइदर हाई और लो। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, द लोएस्ट पॉसिबल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एन एमएसडी सिस्टम फॉर इफिशिएंसी ऑपरेशन नीड्स। तो आपका ऑप्शन है ए मैग्नेट कैपेबल ऑफ प्रोडक्टिंग हाई मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, बी है आपका इंजेक्शन एंड रिकवरी ऑफ सीड मटेरियल्स, सी है आपका अरेंजमेंट ऑफ सुपर हीटिंग ऑफ एयर, डी है आपका ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एडवांटेज ऑफ एन एमएचटी सिस्टम इज आर। ऑप्शन है आपका लो पॉपुलेशन, बी है आपका गुड इफिशिएंसी, सी है आपका कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल, डी है आपका एब्सेंस ऑफ मूविंग पार्ट, ई है आपका ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ द एबव। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मटेरियल यूज फॉर इलेक्ट्रोड्स इन थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स आर। ऑप्शन है आपका मेटल कंडक्टर, बी है आपका कार्बन, सी है आपका सेमीकंडक्टर, डी है आपका इंसुलेटर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सेमीकंडक्टर। ठीक, क्या है ऑप्शन नंबर सी, सेमीकंडक्टर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोनिक कन्वर्टर यूटिलाइज। ऑप्शन है आपका सीबैक इफेक्ट, बी आपका थर्मोनिक इमिशन इफेक्ट, सी है आपका पेल्टियर इफेक्ट और डी है आपका थॉमसन इफेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सीबैक इफेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सोलर और फोटोवोल्टाइक सेल कन्वर्ट्स। ऑप्शन है आपका केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बी है आपका सोलर रेडिएशन इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सी है आपका सोलर रेडिएशन इंटू थर्मल एनर्जी, डी है आपका थर्मल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सोलर रेडिएशन इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोटोवोल्टाइक सोलर एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम मेक्स यूज ऑफ। ऑप्शन है आपका सोलर पॉन्ड्स, बी है आपका फ्यूल सेल, सी है आपका एडिशन सेल, डी है आपका नॉन ऑफ द एबव। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, सोलर पॉन्ड। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द इफिशियंसी ऑफ सोलर सेल इज अबाउट। ऑप्शन है आपका 25%, बी है आपका 50%, सी आपका 40%, डी है आपका 60%। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 15%। ठीक, ये है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सोलर सेल आर मेड ऑफ। ऑप्शन है आपका एल्यूमिनियम, बी है आपका जर्मेनियम, सी है आपका सिलिकॉन, डी है आपका कैडमियम। तो जो सोलर सेल्स होता है वो किसका बना होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द वोल्टेज ऑफ ए सोलर सेल इज। ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए 0.5 to 1 वोल्ट, बी आपका 1 to 2 वोल्ट, सी आपका 2 to 3 वोल्ट, डी आपका 4 to 5 वोल्ट। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 0.5 to 1 वोल्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सोलर सेल फॉर पावर जनरेशन हैव द मेन ड्रॉबैक्स फॉर ऑफ। ऑप्शन आपका लो एफिशिएंसी, बी आपका लैक ऑफ अवेलेबिलिटी, सी आपका हाई कॉस्ट एंड मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स, डी आपका ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हाई कॉस्ट एंड मेंटेनेंस प्रॉब्लम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द आउटपुट ऑफ ए सोलर सेल इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो ऑप्शन है आपका 0.5 वाट, बी है आपका 0.1 वाट, सी है आपका 0.5 वाट, डी है आपका 10 वाट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1 वाट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सोलर सेल्स फॉर पावर जनरेशन हैव द मेन ड्रॉबैक्स ऑफ। तो ऑप्शन है आपका लो एफिशिएंसी, बी आपका लैक ऑफ अवेलेबिलिटी, सी आपका हाई कॉस्ट एंड मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स, डी आपका ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, हाई कॉस्ट एंड मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द आउटपुट ऑफ ए सोलर सेल इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो ऑप्शन आपका 0.5 वाट, बी आपका 1 वाट, सी आपका 5 वाट, डी आपका 10 वाट।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 1 वाट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मॉड्यूल इज ए, ऑप्शन आपका सीरीज अरेंजमेंट ऑफ ए सोलर सेल, बी आपका पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ सोलर सेल्स, सी आपका सीरीज पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ सोलर सेल्स, डी आपका नॉन ऑफ द एबव। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सीरीज पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ सोलर सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फॉर सैटेलाइट द सोर्स ऑफ एनर्जी इज, ऑप्शन आपका सोलर सेल, बी आपका फ्यूल सेल, सी आपका एडिशन सेल्स, डी आपका क्रायोगेनिक स्टोरेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सोलर सेल। ठीक, सोलर सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्यूल सेल हैव कन्वर्जन एफिशिएंसी ऑफ अबाउट, तो ऑप्शन आपका 20%, बी आपका 40%, सी आपका 65%, डी आपका 85%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 65%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्यूल सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू, ऑप्शन है आपका हीट एनर्जी, बी आपका लो वोल्टेज डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सी आपका लो वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डी आपका मैकेनिकल एनर्जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लो वोल्टेज डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्यूल सेल फॉर प्रॉपर जनरेशन हैव द ड्रॉबैक्स ऑफ, ऑप्शन है आपका वेरी हाई डेवलपमेंट कॉस्ट, बी आपका लो सर्विस लाइफ एंड लो वोल्टेज, सी आपका नॉइज पॉल्यूशन एंड मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स, डी आपका बोथ ए एंड बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही है। वेरी हाई डेवलपमेंट कॉस्ट, लो सर्विस लाइफ एंड लो वोल्टेज। ठीक, चलिए आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का विकल्प इसमें है नहीं, पर इसका हम जो करेक्ट आंसर होगा वो डायरेक्ट हम बता देंगे। तो कह रहा है द डिसएडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज आर, तो ऑप्शन है इंटरमिटेंसी, बी आपका लैक ऑफ डिपेंडेबिलिटी। तो ये दोनों सही है, और सी ऑप्शन और डी तो दिया नहीं है, तो बता नहीं सकते इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसमें जो दिया ये दोनों एडवांटेज हैं, न कि डिसएडवांटेज। तो ठीक है दोस्त, आज के वीडियो हमारा यही ख़त्म होता है। पर उससे पहले अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आपको वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिएगा। और दोस्त खासकर आप तैयारी कर रहे हैं सरकारी वैकेंसियों की, तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से दोस्त हम आपके सारे सरकारी वैकेंसियों की नोटिफिकेशन बीच बीच में देता रहता हूँ। जो भी वैकेंसी आती है तथा उनका आंसर की वगैरह था, एडमिट कार्ड कब आएगा, सभी नोटिफिकेशन मतलब अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और दोस्त डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम लिंक है, उस टेलीग्राम लिंक के माध्यम से आप लोग हमसे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, ताकि आने वाली हमारी सारी वीडियो आप तक तुरंत पहुँचती रहे। तो ठीक है दोस्त, वीडियो पूरा देखने के बहुत बहुत धन्यवाद।